गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटे से फल के बारे में बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको आपने गर्मियों में खूब खाया होगा, उबाल कर खाया होगा, नमक मिर्च डालकर खाया होगा। और जब जून जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं तो उस समय जो बेचने वाले आते थे उनसे खरीद कर भी चटकारे लगाकर खाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूखे बेरों के बारे में बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेरों को किस प्रकार से सुखाया जाता है, सूखे बेरों के सेवन से क्या क्या लाभ हमें होते हैं, सूखे बेरों को कितने प्रकार से हम सेवन कर सकते हैं और सूखे बेरों को खाने के बाद क्या नहीं पीना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बेरों को सुखाने की। तो दोस्तों, जिनके यहाँ बेरी का पेड़ लगा हुआ है उनको भली भांति पता है कि किस प्रकार से बेर पक जाने पर बेरों को तोड़ करके हम धूप में सुखा लेते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पेड़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बेर हमें मार्केट से यानी बाज़ार से ख़रीदने पड़ेंगे। दोस्तों, बेरों को ख़रीद कर लाने के बाद हमें क्या करना है, कपड़े पर या फिर तिरपाल पर बेरों को डाल देना है धूप में सूखने के लिए। और जब ये अच्छे से सूख जाएं, यानी इनके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रहे, बिल्कुल सूखे हो जाएं, तब आप इनको किसी भी बर्तन में, किसी भी थैली में या फिर कपड़े के थैले में या फिर जो सीमेंट के कट्टे आते हैं उनमें स्टोर करके रख सकते हैं। आप इनको साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है कि सूखे बेरों का सेवन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं या फिर सूखे बेरों का सेवन कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वीडियो की शुरुआत में जो बात मैंने बोली थी वो आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, अभी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जब आप छोटे होंगे तो आपने सूखे बेरों का खूब ही चटकारे लगाकर सेवन किया होगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी मेरे बचपन में सूखे बेरों का बहुत सेवन किया है, यानी बहुत सूखे बेर खाए हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी थोड़ी ना जैसा बचपन आपका निकला है वैसा ही बचपन हमारा भी निकला होगा। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सभी का बचपन एक जैसा व्यतीत हुआ होगा। लेकिन ये ज़रूर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज से 25 से 30 साल पहले हमारे घर में हमारी मम्मी, दादी, नानी बेरों को सुखा कर रख लिया करती थी। और गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में हमें सूखे बेर खूब खाने को मिलते थे। और जब जून जुलाई में स्कूल खुल जाते थे तो उस समय स्कूलों में जो है उबले हुए बेर बेचने वाले आते थे और वो उबले हुए बेरों में नमक मिर्च डालकर देते थे। हम उन बेरों को खरीद कर खूब चटकारा लगाकर खाते थे। तो दोस्तों, याद आई आपको बचपन की कुछ यादें? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बचपन ही है जिसको हम बिना चिंता के, बिना जिम्मेदारियों के व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये तो ही बचपन की कुछ यादें। और अब बात करते हैं कि बेरों को हम किन किन प्रकार से सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बेर जब सूख जाए तो आप बेरों का ऐसे ही सेवन कर सकते हैं। सूखे बेरों को आप ऐसे ही खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बेर सूख जाए अच्छे से तो आप बेरों का बिना कुछ लगाए, बिना कुछ मिलाए सेवन कर सकते हैं। सूखे बेर बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है, जब आप बेरों को यानी सूखे बेरों का सेवन करना चाहें और सूखे बेर कड़क हों और आप चबा नहीं पा रहे हों, तो आपको क्या करना है, आपको सूखे बेर लेने हैं, उनको अच्छे से साफ़ कर लेना है और आपके घर में जो खलबत्ता होता है, खल्लर मूसर जिसको बोलते हैं या फिर इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं, उसमें आप सूखे बेरों का चूरन बनाकर भी खा सकते हैं। सूखे बेर लेने हैं आपको और खलबत्ते में आपको बेरों को कूट कर बारीक चूरन बना लेना है। उसमें आप सेंधा नमक, खाने वाला नमक या फिर काला नमक और मिर्च डालकर खा सकते हैं। सूखे बेरों का चूरन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, तीसरा तरीका है सूखे बेरों को खाने का, दोस्तों वो है उबाल कर खाना। जी हाँ दोस्तों, सूखे बेरों को आप ले लीजिए और उनको इस प्रकार से अच्छे से पानी डालकर आप साफ़ कर लीजिए। यानी आपको बेरों को पानी डालकर अच्छे से साफ़ करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मसल कर इस प्रकार से आप बेरों में लगी हुई धूल को साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बेर साफ़ हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बेरों को धो लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक तपेली लेनी है और उसमें बेरों की मात्रा के अनुसार पानी रख देना है। पानी को गुनगुना होने तक गर्म होने देना है और जब पानी गुनगुना हो जाए अच्छे से तो उसमें ये सूखे बेर, धुले हुए बेर डाल देने हैं और अच्छे से उबलने देना है।
तो ये देखिए दोस्तों, मैं आगे की प्रोसेस में आपको बताती हूँ कि बेरों को हम कैसे उबाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमें बेरों की मात्रा के अनुसार पानी ले लेना है, ये देखिए इस प्रकार से। और हमें गैस पर गर्म करने रख देना है पानी को, या चूल्हा है तो उस पर हमें पानी को गर्म करने के लिए रख देना है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसको ढक देना है तपेली को, जिससे कि पानी जल्दी से गर्म हो जाए। तो ये देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देते हैं धुले हुए सूखे बेरों को। ये देखिए बेरों को अच्छे से धो लिया था हमने, अब हम गर्म पानी में बेर डाल देते हैं, ये देखिए। और अब इस थाली को रख देते हैं हम ऊपर। और ये देखिए पूरा नहीं ढाकेंगे हम, थोड़ा कम ढाकेंगे, क्योंकि जब बेर उबलते हैं तो पानी उफनता है, यानी पानी में उफान आता है। ये वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम बेर उबलने के लिए रख देते हैं और किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, इधर ध्यान भूल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो पानी जो है उफान के द्वारा बाहर निकल जाता है तपेली से। और याद रहे आपको गैस की आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। और अगर तपेली आधी खुली रहेगी, आधी ढकी रहेगी, तो पानी में ज़्यादा उफान नहीं आएगा। और ये देखिए बेर बहुत अच्छे से उबल रहे हैं। बेरों को उबलने के लिए 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। और अगर आपने गैस की आंच को धीमा कर रखा है या फिर तेज़ कर रखा है, तो उस हिसाब से आप बेरों के उबलने का टाइम देख सकते हैं। आप बीच बीच में चेक करते रहिए कि बेर उबले हैं या नहीं, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि बेर उबल गए हैं तो आप गैस बंद कर दीजिए, और नहीं उबले हैं तो थोड़ी देर और आप उबाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि उबले हुए बेरों में हम क्या क्या डालकर खा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगी कि बेर व्रत में चलते हैं। अगर आप उपवास हैं तो आप हरे बेरों को, पके हुए बेरों को या फिर उबले हुए बेरों को खा सकते हैं, यानी सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत हैं तो फलाहारी सेंधा नमक डालकर आप बेर खा सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं हैं तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं। काला नमक पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप काला नमक डालकर भी खा सकते हैं। और अगर आप काला नमक आपके पास नहीं है या फिर सेंधा नमक नहीं है, तो आप जो खाने वाला नमक है, जो हम खाना बनाते समय खाने में डालते हैं, वो नमक डालकर भी आप खा सकते हैं। और इसके साथ ही आप पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद दोगुना और बढ़ जाएगा। और अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है तो आप मिर्च ना डालें। तो ये देखिए दोस्तों बेर अच्छे से उबल गए हैं और बेरों का पानी हमने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि सूखे बेरों के सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों सूखे बेरों में कई ऐसे गुणकारी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सूखे बेरों के नियमित सेवन करने से किस तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूखी खांसी की, जिसको काली खांसी भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको खांसी चल रही है, लगातार खांसी चल रही है, कई सारे दिन हो गए हैं, लेकिन आपकी खांसी मिटने में नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सूखे हुए बेर लेना है, उनको उबाल लेना है। और इन बेरों में आप सेंधा नमक या फिर काला नमक, अगर दोनों नमक ना हो तो जो खाने वाला आयोडीन नमक होता है वो आपको डाल लेना है। मिर्च डाल सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि मिर्च ना डालें, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। और इस प्रकार से बेरों का, यानी सूखे उबले हुए बेरों का सेवन करें, इससे आपकी खांसी दूर हो जाएगी। और अगर आपके पास उबालने का समय नहीं है तो आप सूखे बेरों को ऐसे ही सेवन कर सकते हैं। दोस्तों सूखे बेरों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो स्वस्थ दांतों, मजबूत हड्डियों और त्वचा के लिए ज़रूरी होता है। तो आप सूखे बेरों का नियमित रूप से ज़रूर सेवन कीजिए। दोस्तों अगर आपके छाले हो गए हैं तो आप सूखे बेरों का सेवन कीजिए। सूखे बेरों का सेवन करने से छाले की समस्या दूर हो जाती है। सूखे बेरों का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के साथ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इस वजह से भी आप सूखे बेरों का नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। सूखे बेर का सेवन हमारे हृदय के लिए भी फायदेमंद होता है। सूखे बेर के सेवन से हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बेरों को खाने के तुरंत बाद क्या नहीं पीना चाहिए, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों बेरों को खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमें खांसी की समस्या हो सकती है। और दोस्तों बेरों के खाने के साथ साथ हमें बेरों की गुठलियाँ नहीं खानी चाहिए, नहीं तो हमारे पेट में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, सूखा बेर हमारे लिए किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।